इस तरह भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। भारत भूमि के अंदर खनिजों का बड़ा दान है। खनिजों का बड़ा दान है। ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗರವೇ ತುಂಬಿದೆ। 7वीं प्रश्न सुनिए। सुख संपत्ति धन दाम को माँ कैसे बांट रही है। सुख संपत्ति धन दाम को माँ कैसे बांट रही है। उत्तर सुनिए। सुख संपत्ति और धन दाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। मुक्त हस्त से बांट रही है। ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಹಣ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಹಣ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಮುಕ್ತ ಉದಾರವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ हंचता इದ್ದಾಳೆ। जग के रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं। छात्रों 8वीं प्रश्न सुनिए। 8वीं प्रश्न सुनिए। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं। उत्तर यह है कि जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं। जग के रूप को बदलने के लिए कवि माँ से निवेदन करते हैं। 9वीं प्रश्न सुनिए। जय हिंद नाद का कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए। उत्तर सुनिए। जय हिंद का नाद सारे शहर और ग्रामों में गूंजना चाहिए। जय हिंद का नाद सारे नगर और ग्रामों में गूंजना चाहिए। जय हिंद ಎಂಬ ನಾದವು ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಬೇಕು। कवि मातृभूमि कविता के कवि कौन है। मातृभूमि कविता के कवि भगवती चरण वर्मा है। छात्रों हम पिछली कक्षा में कवि भगवती चरण वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ, उसने कहाँ से BA LLB उपाधियों की प्राप्त की और कवि भगवती चरण वर्मा ने किन पत्रिकाओं का संपादक थे, उसके किस उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ, उसके दूसरे किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनका निधन कब हुआ आदि विषयों के बारे में जानकर लिया है। हमेशा कवि परिचय को पढ़ना और याद रखना। छात्रों हम 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तरों के बारे में जान करेंगे। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न सुनिए। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए।
छात्रों उत्तर सुनिए। भारत देश पर प्रकृति माता की कृपा है। भारत देश प्रकृति सौंदर्य से नयन मनोहर है। यहाँ के खेत हरे भरे होकर सुंदर है। भारत देश के वन और उपवन फलों से फूलों से भरकर देखने में अवर्णनीय होते हैं। भारत भूमि के अंदर खनिजों का बड़ा दाम है। इस तरह भारत देश के प्रकृति सौंदर्य ಅवर्णनीय है। ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿ. ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ: ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತೋಟಗಳು ಅರಣ್ಯಗಳು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗರವೇ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅवर्णनीಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ. इसके बाद मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है. मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है. इसका उत्तर है कि भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. जय हिंद का नाद यहाँ के हर शहर और ग्रामों में गूंजता रहता है. भारत माँ की गोद में गांधी, बुद्ध और राम जैसे शहीद लोग पैदा हुए हैं. यहाँ के खेत हरे भरे हैं. वन उपवन फलों से फूलों से भरे हुए हैं. इस तरह मातृभूमि का स्वरूप खूबसूरत है. इस तरह उत्तर को समझना होगा. बाद में छात्रों इसके बाद कुछ व्याकरणांश हैं. इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जान करेंगे. आप सभी को धन्यवाद.